टोली मस्जिद के मुताल्लिक जो तकरीबन 2002 से वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में जो अपील की 2 फरवरी 2023 में फाइनल स्टेज पे फाइनल हियरिंग होने वाली है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जो लीगल सेक्शन बिल्कुल तसाहुली बरत रहा था, उस सिलसिले में आज जनाब सैयद अजीज पाशा साहब की क़ियादत में हमारे राशिद खान, मकबूल अल हाजरी, अशफाक खान साहब, हैदर भाई साहब और तमाम दीगर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब रिटायर्ड इंस्पेक्टर और तमाम तंजीमें यहाँ पर जिम्मेदार आए हैं कि इंतबाह देने के लिए कि अगर इस केस में जरा भी जिस तरह से लैंको का केस, दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस जो वक्फ ट्रिब्यूनल में भी जीते थे, हाईकोर्ट में भी जीत गए थे, लेकिन लीगल का यहाँ का जो अमला हुकूमत के साथ तसाहुली करके मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट में हार गए। टोली मस्जिद का केस भी बहुत ही अहम तरीन केस है और 8 एकड़ 4 गुंठे का ये केस है। ये केस में अगर जरा भी साजिश हुई, अगर कोई भी अगर मिली भगत हुई तो हैदराबाद के तमाम मुसलमान, तमाम पार्टियों के, सेक्युलर पार्टियों के साथ वक्फ बोर्ड पे ऐसा बड़ा धरना और एहतजाज शुरू कर देंगे पूरे शहर में कि इसकी नजीर फिर माजी में कोई भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चेयरमैन साहब से और तमाम लोगों से, कि इस सिलसिले में सख्त से सख्त इक़दाम करें और जो सीनियर एडवोकेट को हम लोग वक्फ बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किया गया है उनके खिदमात हासिल करें। मामला बहुत ही संगीन है। लैंड ग्रैबर्स को यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स साजिश कर रहे हैं, हमको पूरा मालूम होगा। इसलिए अजीज पाशा, राशिद खान साहब और तमाम हम लोग यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि भैंसा से भी हमारे भाई सईद अहमद एडवोकेट साहब आए और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाके नुमाइंदगी करें। अगर इसमें जरा भी तसाहुली होंगी बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा। खबरदार, यही इंतबाह देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे नौजवान साथी, मौजूद हजरात, आज हम उस्मान अल हाजरी साहब की सदारत में वक्फ बोर्ड को आए हुए हैं। टोली मस्जिद का जो मसला हाईकोर्ट में है वो आखिरी पड़ाव में है। अब 2 तारीख के दिन उसकी हियरिंग है, तो हमारा सख्ती से मुतालिबा है वक्फ बोर्ड से कि जो लीगल सेल है, लीगल सेल को अच्छी तरीके से तैनात करिए। इसमें कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कोताही होगी तो फिर भारी नुकसान सहना पड़ेगा कौम को, क्योंकि तो अल्लाह की जायदाद है। और उस्मान अल हाजरी साहब कई सालों से वो मसले को ले लेकर कोर्ट दर कोर्ट फिरते रह रहे, क्योंकि उनको फिक्र है अल्लाह की जायदाद, कौम की बका के लिए काम कर रहे हैं। बेलोज आके हम जो ये मुतालिबा कर रहे हैं, इसमें कोई साजिश नहीं है, ना कोई अपनी जाती मफाद है। तो हम खुसूसन चेयरमैन मसीउल्लाह साहब, सीईओ वक्फ बोर्ड से सख्ती से ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही, लीगल तरीके की कार्रवाई बेहतरीन तरीके से होना, जैसा हमारे उस्मान हाजी साहब बोले, उसमें कोई हेरफेर या साजिश नहीं होना। तो हमने एक बड़ी जायदाद 1 लाख करोड़ के जो 1600 हजरत हुसैन शाह वली दरगाह जिस तरीके से हमने खोए, हम और एक बार वैसा कुछ वक्त की जायदाद खोना नहीं चाह रहे साजिश से। और साथ ही साथ जो सेक्रेटेरिएट हिल्स कॉलोनी, शेखपेट, सादुल्ला हुसैनी दरगाह की जायदाद जो कब्जा हो रही, वो चीज का भी हमने मुतालिबा किया वक्फ बोर्ड चेयरमैन के सामने, क्योंकि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से वहां पर खुदाई हो रही है और जब खुदाई वो आगे और ऐसी बढ़ते रहेंगी तो अल्लाह ना करे वो जो ऊंचाई पर गुम्मस है, कुतुबशाही मस्जिद है, कब्रस्तान है, वो मिस्मार हो जाएगा। और अल्लाह ना करे जिस वक्त ऐसा कुछ होगा, अच्छे मुसल्ली नमाज उधर अदा करे तो कौन जिम्मेदार। तो वक्फ बोर्ड आप तैनात हो जाओ, हर वो जायदाद पर जहां पर कब्जा हो रहा है आप आपकी टीम को भेजो, FIR रजिस्टर कराओ, लीगल कार्रवाई कराओ। तो याद रखो, उस्मान अल हाजरी जैसे लोग बेलोज आकर काम कर रहे हैं, उनका साथ दो। आपकी टीम में काबिल लोग हैं या काबिल लोग नहीं है, हमें वो नहीं पता, मगर आप जिम्मेदार शख्स है, आपकी टीम को मजबूत आप करो, बेहतरीन लोगों को रखो, डेपुटेशन पे मत रखो, क्योंकि
डिप्टेशन रखने की वजह से ये लापरवाही हो रही है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो 2 तारीख के दिन टोली मस्जिद का फैसला आएगा हमारे हक में आएगा, वक्फ बोर्ड के हक में आएगा। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, अगर से खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाएंगी तो जिस तरीके से हम वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे, वक्फ बोर्ड पनाह मारेगा, ये दीवारें चीख चीख के कहेंगे कि हाँ यहाँ नाइंसाफी हुई बोल के ये लोग मजमा आज मुसलमानों का यहाँ पर है, तो हम वो मंजर देखना नहीं चाह रहे ना वो मंजर दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो लिहाजा प्लीज इंतजा है आपसे कि अच्छी तरीके से कार्रवाई करिए और हमारी अल्लाह की जायदाद टोली मस्जिद की जो जायदाद है वो बचाइए। शुक्रिया। माशाअल्लाह आज उस्मान अल हाजरी साहब की क़ियादत में हम तमाम लोग मिलकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन वक्फ बोर्ड CEO से 2 तारीख को जो टोली मस्जिद का जो फाइनल हियरिंग है वर्डिक्ट क्या आने वाला है, इस मामले में यहाँ पर क्या प्रिपरेशन हो रहा है, ये लोग कहीं ख्वाब गफलत में तो नहीं है, उसके लिए हम जो है ना बात करने के लिए आए थे। खैर हमको खुशी है कि होली इस मौके पर चाराजोई करने के लिए जो अहकामात और जो इक़दाम करना है उसके लिए है कि हुकाम तो तैयार है। मैं समझता हूँ कि है कि स्टैंडिंग काउंसिल जो लीगल सेल है वो जो है ना इस मामले में एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे जो केसेस वक्फ बोर्ड के कीमती जायदादें जो हाथ से हम खो चुके, हम नहीं चाहते कि ये भी एक बहुत ही कीमती जायदाद जो ज़माने से हमारे उस्मान हाजरी साहब जो है इसके मामले में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, आज वो फाइनल आखिरी मोड़ पर आया है। तो उसी सिलसिले में हम चेयरमैन साहब से, नूरुल्लाह खान साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड CEO आजम मोइन साहब से बात की है, तो उन्होंने फौरी हमारे सामने तमाम जितने भी लोग कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको फौरन जो है ना अटेंटिव करते हुए उस केस को बजाते खुद हमारे CEO साहब ने कहा कि मैं खुद आऊँगा और आके जो है ना मैं खुद मुशाहिदा करूँगा कि हमारा सेल और हमारी स्टैंडिंग काउंसिल कैसे काम करती है। तो ये हम तमाम चीज़ों को देखने के लिए और बात करने के लिए इधर आए थे। खैर इस वक्त तक तो हम मुतमईन हैं और साथ साथ जनाब मिर्जा से भी वहाँ के जो कीमती जो मंगियात है जिसके ऊपर ऐसा तो मशहूर है सब लोगों को जम्मू डिस्ट्रिक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वहाँ की जो मंगियात के ऊपर म्यूनसिपैलिटी की जो नजर बद जो पड़ी हुई है उसके मामले में इनकी तवज्जो दिलाने के लिए लाई, क्योंकि केस जीतने के बावजूद भी इनको कोई हक नहीं पहुँचता कि म्यूनसिपैलिटी जो ना ये कहे कि आप इसमें ये नहीं कर सकते। तो हालांकि कलेक्टर के अहकामात है, कोर्ट के तमाम हर चीज़ हमारी तायद में, मगर उसके बावजूद भी जो है ना जो रोडे अटकाने वाले जो है ना रोडे अटका रहे हैं, तो हम उसी लिए इस मामले में बातचीत करने के लिए आए हैं कि फौरी इनके अमले को इस खुसूस में एक्टिवेट करते हुए वो जायदाद जो है ना अपने वक्फ के हवाले किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके के रिएक्शन में देखा वो रिएक्शन पॉजिटिव, मगर हम आखिर में यही देखेंगे कि ये रिएक्शन तमाम चीज़ें एक तरफ है, फाइनली वो जो है ना अपने वक्त के इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर वक्त के हुदूद में आ गए और वक्त के हवाले किया जाए तो जब भी हम कहेंगे कि हाँ भाई ये अमला और तमाम जो लोग हैं ना उनका कारकर्दगी वाकई इत्मीनान बख्श है। तो सिर्फ बातचीत करने से कोई ये नहीं होता, उसमें अमली इक़दाम करना है। तो अमली इक़दाम के लिए हम बहुत गौर व फिक्र से देख रहे हैं, देखेंगे इंशाअल्लाह क्या कल के दिन क्या नतीजे। मुझे उम्मीद है कि हम तमाम जो लोग मिलके जो डिस्कशन किए हैं उसका एक हल निकलेगा, बल्कि मैं इंशाअल्लाह मैं वही उसको जरूर करना हो। देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारा लाए अमल है ना तो हम तरतीब देंगे उसके बाद इंशाअल्लाह।